जय श्री राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। संत दर्शन में आपका स्वागत है महाराज जी। मेरा क्या सब लोगों का ये सवाल होता है कि विष्णु भगवान को कौन से मंत्र की आराधना से खुश किया जाए। यही सवाल भगवान नारायण से पृथ्वी देवी ने पूछा था, भूदेवी ने पूछा था जी। स्कंद पुराण में ये उत्तर दिया गया है जी। उसका मैं वर्णन करता हूँ जी। परम पवित्र सत्य युग में 12 रूपी धारी पृथ्वी देवी, पृथ्वीपति देवेश भगवान विष्णु नारायण गिरी पर्वत पर निवास कर रहे थे। उस समय पृथ्वी देवी अपने सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने ये प्रश्न किया कि देवेश, आप किस मंत्र से की आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं? आप किस मंत्र की आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं या किस मंत्र से आप अति प्रसन्न हो जाते हैं? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्य को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जो आपने प्रश्न किया है उसका भी उत्तर भगवान विष्णु नारायण यानी 12 अवतार स्वयं दे रहे हैं। मैं उसका वर्णन आपको कर रहा हूँ। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान 12 ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, ये परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अनअधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, उसी को ये मंत्र का उपदेश करना चाहिए। इस मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री बाराय धरुण युद्धाय द्वाराय स्वाहा। अब मैं आपको इस मंत्र के लाभ बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र से कब कब किस किस को सबसे ज्यादा अधिक लाभ हुआ है, सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ है, किसने इस मंत्र की सिद्धि की, किसने इस मंत्र को दोहराया, किसने इसका अनुष्ठान किया, किसको लाभ हुआ है। महाराज जी, मैं बीच में थोड़ा टोकना चाहूंगी, ये मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाएगा? मैं उसको बता रहा हूँ। स्वयं भगवान 12 ने इस मंत्र को बताया है। उन्होंने कहा है, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मुनि ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया। फिर मुझे से अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हुए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र की यही मेरी आराधना करके पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया था। हे देवी, अन्य मुनियों ने भी इसी मंत्र का जप करके परम गति को प्राप्त किया है। सर्पों में स्वामी अनंत ने कश्यप से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और इसी से अद्भुत शक्ति पाकर पृथ्वी को धारण किया। अतः पृथ्वी की अभिलाषा करने वाले मनुष्य इलोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। महाराज जी, ये बात तो आपने बताई, लेकिन ये बताएंगे हम जैसे मनुष्य लोग हैं, इसका जाप कैसे करें? इसका जाप रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठकर संकल्प लेकर भगवान 12 का एक चित्र लगा लीजिए सामने। विष्णु भगवान का। हाँ, 12 अवतार मतलब भगवान 12 को या भगवान नारायण का चित्र लगा लीजिए। घी का एक दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए कि मैं इसके 4 लाख मंत्र पूरे करूंगा। आप हो सकता है कि 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 20 दिन में हो जाए, महीना भर में हो जाए, 40 दिन में तो हो ही जाएंगे। प्रत्यक्ष एक माला काउंट कर लीजिए कि रोज मुझे इतनी माला करनी है। इस तरीके से आपके 4 लाख मंत्र 40 दिन में पूरे हो जाएंगे। यानी यह मंत्र का अनुष्ठान पूरा हो जाए, इसके बाद इसका 10वां भाग इसकी आहुति दे दीजिएगा हवन में। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये समस्त दुखों को हर लेगा, समस्त पापों को काट देगा। और भगवान ने तो जैसा इसमें खुद बताया है कि मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दिया है। तो इस मंत्र की व्याख्या करना तो असंभव है, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण ही इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका स्कंद पुराण में इस मंत्र का पूरा वर्णन लिखा है। और आप ये समाज में कोई भी जो दुखी हो वो भी इस मंत्र को कर सकता है। पहले कभी किसी ने ऐसा प्रश्न मुझसे किया नहीं।
ना पहले कभी किसी ने इस मंत्र को जाना। मैं तो यह तक भी कहता हूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या कोई भी ट्विटर अकाउंट या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर ये मंत्र आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुर्लभ मंत्र है जिसका वर्णन मैंने आप सभी को किया। तो आप इस मंत्र को मैं मेंशन भी कर दूंगा और समाज में इस मंत्र का लाभ लें। यदि कोई किसी का कोई और भी प्रश्न हो मुझसे तो कमेंट्स बैक को ले सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे मांग सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय जय सिया राम।